हाय दोस्तों, हम जानेंगे पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जो आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले हम कल के उन दोनों प्रश्नों का आंसर जानेंगे। प्रश्न संख्या 1, कथन वेवल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। कारण वेवल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। इसके ऑप्शन है ए, कथन और कारण दोनों सही है और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण है। बी, कथन और कारण दोनों सही है किंतु कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी, कथन सही है पर कारण गलत है। डी, कथन गलत है पर कारण सही है। इसका सही आंसर है सी, यानी कि कथन सही है पर कारण गलत है। अगला प्रश्न, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? इसके ऑप्शन है ए, स्वराज पार्टी ने 1934 में, बी, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, सी, मुस्लिम लीग ने 1942 में, डी, सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। इसका सही आंसर है ए, यानी कि स्वराज पार्टी ने 1934 में। अब चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? इसके ऑप्शन है ए, बी आर अम्बेडकर, बी, जे बी कृपलानी, सी, जवाहरलाल नेहरू, डी, अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर। इसका सही आंसर है सी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? इसके ऑप्शन है ए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी, सरदार पटेल। इसका सही आंसर है डी, यानी कि सरदार पटेल। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, बी, जवाहरलाल नेहरू थे, सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, डी, पुरुषोत्तम दास टंडन थे। इसका सही आंसर है सी, यानी कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? इसके ऑप्शन है ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डी, सी राजगोपालाचारी। इसका सही आंसर है ए, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके ऑप्शन है ए, पंडित नेहरू, बी, सरदार पटेल, सी, बी एन राव, डी, अंबेडकर। इसका सही आंसर है बी, यानी कि सरदार पटेल। अगला प्रश्न, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? इसके ऑप्शन है ए, 7, बी, 6, सी, 5, डी, 4। इसका सही आंसर है बी, यानी कि 6। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? 1, एन गोपाला स्वामी, 2, जवाहरलाल नेहरू, 3, अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर, 4, सरदार पटेल। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। इसके ऑप्शन है ए, 1, 2 और 4, बी, 1 और 4, सी, 1 और 3, डी, 2, 3 और 4। इसका सही आंसर है सी, यानी कि 1 और 3।
यानी कि प्रारूप समिति के सदस्य एन गोपाला स्वामी और अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर थे। अगला प्रश्न, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? इसके ऑप्शन है ए मोहम्मद सादुल्लाह, बी के एम मुंशी, सी ए के अय्यर, डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर है डी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? इसके ऑप्शन है ए 13 दिसंबर 1946, बी 22 जनवरी 1947, सी 3 जून 1947, डी 29 अगस्त 1947। इसका सही आंसर है डी, यानी कि 29 अगस्त 1947। अगला प्रश्न, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके ऑप्शन है ए सी राजगोपालाचारी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी जे बी कृपलानी, डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसका सही आंसर है बी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है? ए इटली के संविधान से, बी कनाडा के संविधान से, सी फ्रांस के संविधान से, डी यूएसए के संविधान से। इसका सही आंसर है डी, यानी कि यूएसए के संविधान से। अगला प्रश्न, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? ए सर्वोच्च न्यायालय, बी संविधान, सी संसद, डी धर्म। इसका सही आंसर है बी, यानी कि संविधान। अगला प्रश्न, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है? ए यूनाइटेड किंगडम, बी यूएसएसआर, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर है सी, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था ए केवल भारत में है, बी भारत और यूएसए में है, सी केवल यूएसए में है, डी केवल यूके में है। इसका सही आंसर है बी, यानी कि भारत और यूएसए में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है? इसके ऑप्शन है ए एक ही नागरिकता, बी संविधान की 3 सूचियां, सी न्यायपालिका की द्वैधता, डी संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। इसका सही आंसर है डी, यानी कि संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। अगला प्रश्न, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? इसके ऑप्शन है ए कनाडा, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी यूनाइटेड किंगडम, डी आयरलैंड। इसका सही आंसर है ए, यानी कि कनाडा। अगला प्रश्न, भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? इसके ऑप्शन है ए यूएसए, बी ऑस्ट्रेलिया, सी कनाडा, डी जर्मनी। इसका सही आंसर है सी, यानी कि कनाडा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है? ए अमेरिका के संविधान से, बी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, सी ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, डी स्विट्जरलैंड के संविधान से। इसका सही आंसर है सी, यानी कि ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से।
अगला प्रश्न, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में ए वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है, बी सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है, सी द्विसदनीय विधायिका है, डी न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है। इसका सही आंसर है डी, यानी कि न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, बी भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है, सी फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है, डी पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहां की जनता के द्वारा होती है। इसका सही आंसर है ए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? इसके ऑप्शन है ए सोवियत संघ, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इटली, डी कनाडा। इसका सही आंसर है बी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न, भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है? ए यूएसए के संविधान से, बी स्विट्जरलैंड के संविधान से, सी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, डी यूएसएसआर के संविधान से। इसका सही आंसर है सी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला प्रश्न, भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था? ए कनाडा के संविधान से, बी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, सी इटली के संविधान से, डी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। इसका सही आंसर है बी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई है? ए ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से, बी यूएसए के संविधान से, सी कनाडा के संविधान से, डी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसका सही आंसर है डी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? इसके ऑप्शन है ए फ्रांस, बी जापान, सी आयरलैंड, डी यूएसएसआर। इसका सही आंसर है सी, यानी कि आयरलैंड। अब आगे के ये 2 प्रश्न आपके लिए हैं, इनका आंसर आपको कमेंट में बताना है। प्रश्न संख्या 1, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है? इसके ऑप्शन है ए फ्रांस, बी आयरलैंड, सी जापान, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न संख्या 2, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे? ए आयरिश गणतंत्र, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी कनाडा, डी ऑस्ट्रेलिया। इनका आंसर हम कल के वीडियो में जानेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।